तो आज हम लोग सीखेंगे रिवार्ड मॉनिटरिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी भी तरीके से एक लिंक आया होगा। जैसे आप लिंक खोलेंगे ऐसा लोडिंग आएगा। लोडिंग आने के बाद थोड़ा सा वेट करना है फॉर्म को लोड होने के लिए। अब हमें वेट करना है, देखना है हम लोग का जो क्वेश्चन डेटा है वो लोड हो रहा है। ये लोड होने में कुछ टाइम लग सकता है। हमारे इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से ये काम करेगा। अगर हमारा इंटरनेट स्पीड अच्छा हो तो ये जल्दी लोड होगा, अगर स्पीड थोड़ा स्लो हो तो थोड़ा टाइम लगता है, और सर्वर के साइड से भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो लोड हो रहा है, ये लोड को हमें देखते रहना है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब देखिए हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम लोड हो चुका है। देखिए मैनेजमेंट टैब पे आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट इन ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स पे वैसे बच्चे जो कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, मीन्स कि आपके आधे सेशन में वो बच्चे निकल चुके हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा आया, आने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना पढ़ा, उसका फिर 20 सेशन में ही वो निकल गया, उसका फिर आ रहा है नहीं आ रहा है उसका हमें नहीं पता है। तो वैसे बच्चे को हम लोग ड्रॉप आउट के सेशन ये कैटेगरी पे रखते हैं। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं वो सब अपने स्कूल के हिसाब से सबके अलग अलग होंगे। हमारे स्कूल में एक है, आप हो सकता है आपके स्कूल में कुछ और हो। उसके बाद फिर अगला आता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नोट डाउन इन ड्रॉप बॉक्स। मीन्स वैसे बच्चे जो हमारे स्कूल से निकल चुके हैं, मतलब हमारे स्कूल के जो अधिकतम जो कक्षा की संख्या है सो उसका कक्षा की संख्या को पार कर चुके हैं। जैसे अगर हमारे स्कूल में अगर कक्षा 8 तक है तो हो सकता है बच्चे कक्षा 9 में चले गए, अगर कक्षा 10 तक है तो हो सकता है कक्षा 10 वो पास आउट कर चुके हैं। तो वैसे बच्चे जो पास आउट कर चुके हैं तो उस बच्चे की संख्या मेरी 25 से हो सकती है, आपकी आपकी कुछ और होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें टोटल नंबर संख्या, जैसे 25 + 1 26, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर की संख्या 26 आ रही है। यहाँ तो हो गया, बस ये ज्ञान की बात है। अब चलिए देखते हैं कि हमें भरना कैसे। चलिए अब हम लोग ये फिलअप में आते हैं। तो सब फिलअप में सबसे पहले हमें पूछा गया है ड्रॉप बॉक्स में से कितने बच्चे को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग कितने बच्चे को चिन्हित है, एक बच्चे को। हो सकता है आप डायर ऐप में आप चिन्हित किए होंगे तो वो संख्या यहाँ पे दिखला रहा है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे क्या आना है कि ड्रॉप बॉक्स में से कितने बच्चों को चिन्हित किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी जो संख्या है वही संख्या डालना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारी संख्या होती है 11, तो मैं यहाँ पे क्या डालता है 11, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कॉलम पे आ रहा है कि ड्रॉप बॉक्स में से कितने बच्चों प्रवासी यानी माइग्रेट कर चुके हैं। मान लीजिए 11 में से मेरे कितने बच्चे माइग्रेट कर चुके हैं, तो वो हमारे यूडाइस पे देखना होगा। तो यूडाइस में देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने यूडाइस पे जाएंगे, ठीक है। यूडाइस पे जाएंगे, उसके बाद फिर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे जाएंगे। उसके बाद फिर अपना करंट सेशन पे जाएंगे। करंट सेशन में जाने के बाद हम लोग जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ ड्रॉप आउट इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पे। यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना यूडाइस कोड डालना है। यदि आपको अपना यूडाइस कोड नहीं पता है उस केस पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस ब्लॉक के सारे स्कूल्स के नाम आ जाएगा, वहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करेंगे। और इतना लंबा नहीं चाहते क्योंकि मेनली आप लोगों को अपना यूडाइस कोड पता होगा, तो यहाँ पे अपना यूडाइस कोड डालेंगे, ठीक है। यूडाइस कोड डालने के बाद आप अपने डायर ऐप में जिस भी बच्चे को चिन्हित किए होंगे उस बच्चे का नाम देखना है। जैसे मान लीजिए मेरा एक ही बच्चा है, लेकिन आपके स्कूल में जितने ही बच्चे होंगे, मान लीजिए मेरे बच्चा आयुष मल्ली, ठीक है। आयुष बच्चे को देखना है कि मैंने उसे किस लिए चिन्हित किया है ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। ये तो सेशन आउट की वजह से निकल गया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे स्कूल कोई बच्ची होगी एंजिला कुमारी, ठीक है। आपके स्कूल के हिसाब से आपका बच्चे का नाम होगा, वो आपको पहचाना है वो बच्चा है या नहीं है। मान लीजिए मैंने जिसे चिन्हित किया है वो एंजिला कुमारी है। एंजिला कुमारी क्यों निकली है, देखिए यहाँ पर रिमार्क मैंने डाला है माइग्रेट टू अदर रीजन। क्या रिमार्क डाला है, माइग्रेट टू अदर रीजन। तो फिर उसी तरह आपको पूरे सेशन में आपके जितने भी बच्चे सारे की लिस्ट आ जाएगा, आपको चेक कर लेना है जिस बच्चे को आपने चिन्हित किया होगा डायर ऐप पे, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वे पे दोबारा से आ जाएंगे। उसके बाद फिर मान के चलिए मेरा टोटल ऐसा कितना बच्चा है, तो आप चेक कर लो कि टोटल मेरा कितना बच्चा माइग्रेट हुआ है। तो मान लीजिए
11 है, ठीक है, और आपके केस में से चेक कर लीजिएगा, मान कर लीजिए आपके केस में 5 होते हैं, यहाँ पर 5 फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फिर ऐसे कोई बच्चे हैं, फिर दूसरा में आएंगे, देखिए ड्रॉप बॉक्स में से कितने बच्चे डुप्लीकेट या फिर डेथ की श्रेणी में आते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वो डुप्लीकेट डेटा बन चुका है। डुप्लीकेट डेटा मीन्स कि पहले वो यूडाइस कोड पे था पर किसी कारणवश हमें पता नहीं था, तो हमने यूडाइस पे उसको दोबारा से डाल दिया। मतलब पहले से डेटा उसका था, फिर हमने दोबारा डाल दिया, उसका 2 डेटा हो गया। तो 2 डेटा हम लोग वहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते, तो किसी एक ही डेटा को फिलअप करना होगा। वैसे बच्चे को भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं या तो फिर यूडाइस का ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर वैसे बच्चे की संख्या कितनी होगी, मान लीजिए आपके केस में उस वैसे बच्चे की संख्या 1 है या 0 है, या फिर 0 है तो आप 0 डालेंगे क्या, मान लीजिए आपकी संख्या 2 है तो 2 डालेंगे। फिर देखिए 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो हम लोग ये 11 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4। तो फिर उसमें से कितने बच्चों को नामांकन किया गया, वो चारों बच्चे हमारे स्कूल में नामांकन के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो उस बच्चे की संख्या हम लोग डाल देंगे। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे आए हैं, तो ऐसे संख्या हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना हम लोग का काम हो गया। आप मान लीजिए नहीं आए कोई बच्चा से ये एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया है आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी में 5.5 प्लस आयु वर्ग के बच्चे की कुल संख्या कितनी है। तो वो आपको आंगनबाड़ी से उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आपका नहीं मिलता है आंगनबाड़ी से डिटेल, तो फिर आप क्या कीजिएगा, पहली कक्षा में जो बच्चे आपके पास एडमिशन के लिए आए वो नंबर डाल दीजिएगा। मान लीजिए अगर आंगनबाड़ी से आपको डिटेल मिल जाता है कि वो 12 है, तो आप यहाँ 12 फिलअप कर सकते हैं। अगर इन केस आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं 10 बच्चे, तो यहाँ पे 10 फिलअप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके पोषक क्षेत्र में कितने बच्चे हैं तो उस बच्चे का संख्या डाल लीजिए। या तो आप अपनी आंगनबाड़ी से भी पता कर सकते हैं कि आपके 5.5 प्लस के आयु के बच्चे कितने हैं। अगर नहीं पता है तो आप क्या क्लास 1 में जो संख्या आई है एडमिशन पर वो डाल लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि कक्षा 1 में जो बच्चे नामांकन के लिए आए, जिसका आपने अभी तक एडमिशन कर चुका है, उस केस में उस बच्चे का एडमिशन, मान लीजिए आपने 2 बच्चे का एडमिशन किया, 5 बच्चे किया, मान लीजिए 10 बच्चे किया, या फिर 10 फिलअप कर देंगे। मान लीजिए आप 10 नहीं किए, मान लीजिए 4 बच्चे आए हैं, या फिर 4 लिख देते। मतलब आपके पोषक क्षेत्र में टोटल 10 बच्चे में से 4 बच्चे के आपके स्कूल में दाखिला हो चुका है, एडमिशन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया तो 0 डालने के बाद 0 नहीं डालना है, हमें 0 से अधिक डालना है। और कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए 10 बच्चे आए हैं तो 10 बच्चे हैं तो आप 5 दिन फिलअप कीजिए। पहला दिन 2 फिलअप कीजिए, उसका अगला दिन फिर 2 फिलअप कीजिए, उसका अगला दिन 3 फिलअप कीजिए, उसके अगला दिन फिर 2 फिलअप कीजिए। इस तरह करते करते मतलब एक ही दिन में ये फॉर्म हमें फिलअप नहीं करना है। फिलअप करने के लिए 2 से 3 से 4 दिन लगाना है। अब ये आप पूछेंगे कि अब 2 से 3 से 4 दिन क्यों लगाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पोषक क्षेत्र में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों एक साथ आपको नामांकन कराने के तो नहीं आएंगे। हो सकता है कि 2 बच्चे आज नामांकन कराएं, फिर उसके अगले दिन और 2 बच्चे आके नामांकन कराएं, उसके अगले दिन और 3 बच्चे आके नामांकन कराएं। तो हमें उस बच्चे का नाम डालना है जो बच्चे हमारे पोषक क्षेत्र से हमारे स्कूल में आके नामांकन करा चुके हैं। मान लीजिए मेरे स्कूल से 2 बच्चे नामांकन करा लेते हैं, हमें यहाँ पे 2 डालेंगे। उसके बाद हमें उस बच्चे का डिटेल्स डालना है, यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स डालना है। देख लीजिए, और डिटेल्स आप सोचे कि यहाँ पे क्लिक करें तो नहीं हो रहा है। अब हम कैसे डालें, ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिटेल यहाँ पे नहीं डालें। देखिए यहाँ पे एक बटन है ऐड करके, ठीक है। इस ऐड बटन में हम डालें, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड में क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये इसका अलग अलग कॉलम खुल जाएगा, ठीक है। एक रो आ जाएगा, रो में अलग अलग कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे कॉलम्स पे हमें फिलअप करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस 2 बच्चे का हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे, ठीक है। देखिए 2 बार क्लिक करेंगे, दोनों बच्चे का नाम आ गया। उसका नाम मान लीजिए है अरुण नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अरुण लकड़ा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि बच्चे किस कक्षा में नामांकित किया गया है। तो मान लीजिए कक्षा 1 में नामांकित है, क्योंकि 2 से हम तो नामांकन करेंगे नहीं, तो कक्षा 1 में से नामांकन है। उसके नामांकन से आपको जो भी संख्या है अपने रजिस्टर में जो भी संख्या किया है, उसका पिता का नाम पूरा डालना है। तो पिता का नाम मान लीजिए है अनूप, ठीक है। माता का नाम, अगर उसकी माता का नाम जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो एने लिख सकते हैं अगर उसको नहीं पता है तो। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द केस में आपको माता का नाम पता ही होगा, तो उसका माता का नाम डालते हैं यहाँ पे, माता का नाम, ठीक है। उसके बाद अभिभावक, यदि उसके माता पिता नहीं है और उसका कोई अभिभावक है, उस केस में उसका अभिभावक का नाम डालते हैं। यदि उसके माता पिता हैं तो उस केस में आप इसमें एने डाल के आगे बढ़ जाइए। फिर पंचायत का नाम, आपका जो भी पंचायत का नाम है वहाँ पे यहाँ ये डालना है, इसमें पंचायत का नाम डालना है। नाम इस जो बच्चा है वो किस गांव से है, उस गांव का नाम डालना है।
उसके बाद उसका टोला क्या है कि उस गांव में 2-3 टोले हैं या फिर कोई टोला नहीं है, अगर टोला है तो उस टोले का नाम डालना है। उसके बाद उसका देखिए, इसका ये ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, बच्चा, माता पिता, अभिभावक का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, ठीक है। यदि उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो 111 डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। लगे उसका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर हो, ठीक है। 10 संख्या का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसका जो भी संख्या हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसका आधार कार्ड की संख्या, ठीक है। आधार कार्ड की संख्या 12 डिजिट की होती है, आपको पता है। 4 का जोड़े पे होता है, मतलब 3 जोड़ा होता है 4 का, आपको आधार कार्ड पे देखकर पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए उसके पास आधार कार्ड नहीं है और आप एडमिशन ले चुके हैं तो उस केस में क्या कीजिए, आप 9999999999 मतलब 12 बार 999 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। यदि नहीं है तो ठीक है, और जगह है तो फिर आपको जो संख्या है वो डालना है। उसके बाद उसका लिंग जो ना मेल है फीमेल है वो डालना है। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मतलब उसकी जो जन्म तिथि है वो डालना है। उसके बाद उस बच्चे की आयु कितनी है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, मान लीजिए अब 6 साल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 5.5 से जो नीचे के आयु के बच्चे होते हैं वो एक्चुअली आंगनबाड़ी में उसकी ये दाखिला होती है। जो भी बच्चा हमारा क्लास 1 में दाखिले के लिए आएगा वो कुछ क्लास में आएगा, मतलब किस उम्र में आएगा, वो 6 साल का आएगा। यदि उसका उम्र 6 साल से कम है तो आप 6 साल से कम ही डालिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चे का जो पहला क्लास में जिसका दाखिला हो 6 साल की उम्र में ही। और उसके बाद फिर हमें वर्ग में जाना है, तो वर्ग क्या है, उसका ST है, OBC है, SC है, जो भी वर्ग है वो वर्ग डाल देंगे। उसके बाद क्या बच्चे CWSN में आता है, अगर आता है तो हाँ डालेंगे, नहीं आता है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद बच्चे किस धर्म से आता है, उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है या अन्य है। मान लीजिए वो अन्य है तो अन्य डाल देंगे। उसके बाद क्या पिछले वर्ष उसका पूछा क्या, देखिए क्या पिछले वर्ष मतलब 25-26 सेशन में शिशु का पंजी सर्वेक्षण में बच्चे की चिन्हित किया गया था डहरप में, अगर किया गया था तो हाँ लिखेंगे, नहीं किया गया था नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ये ड्रॉप आउट था कि अनामांकित थे, हाँ मतलब कि वो स्कूल में नाम लिखाए थे, क्योंकि अगर आप ड्रॉप आउट उसी बच्चे को दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए मान लीजिए मेरा कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मेरा 1 संख्या, ठीक है। इस बच्चे का जब हम डिटेल डालेंगे उस बच्चे को बस हम ड्रॉप आउट दिखाएंगे, बाकी बात सारे बच्चे को, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 1 के लिए डाल रहे हैं तो सारे बच्चे को हम क्या दिखाएंगे, अनामांकित दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, अनामांकित दिखाएंगे। उसके बाद उसका ये कारण पूछ रहा है कि अनामांकित या ड्रॉप आउट क्या था, तो इसमें से देखिए जो भी कारण था अगर देना चाहते दे सकते, अगर नहीं देना चाहते तो कोई अन्य कारण करके आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए इसमें से कुछ कारण आपको दे लगता है कि हाँ यही कारण की वजह से बच्चे नहीं आया था, तो वो कारण भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि बच्चे किस क्लास में ड्रॉप आउट हुआ था या फिर अनामांकित था, तो मतलब जाहिर सी बात है कि हम क्लास 1 के लिए बच्चे को ले रहे हैं तो वो ड्रॉप आउट तो होगा नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या डालेंगे, NA डालेंगे, क्योंकि बच्चा क्या था, अनामांकित था, ठीक है। कितने महीने के लिए ये ड्रॉप आउट हुआ था, तो ड्रॉप आउट हुआ नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे। क्या बोलते हैं पिछले किस विद्यालय में, जाहिर सी बात है वो नहीं पढ़ता, आंगनबाड़ी में पढ़ता था या फिर नहीं पढ़ता था कि उसलिए क्लास 1 में है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, NA डालेंगे। फिर यदि है पिछले का U- नंबर तो डालेंगे, अगर नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे, NA डाल के आगे 1 सेकंड यहाँ पे NA डाल के नहीं बढ़ सकता आगे। अगर वो आंगनबाड़ी में पढ़ता था तो आंगनबाड़ी कोड हमें डालना पड़ेगा 11 डिजिट का, अगर नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आंगनबाड़ी कोड डालना ही डालना है। आपके आंगनबाड़ी का जो भी कोड है वो कोड आप डाल सकते, क्या आपके पोषक क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी पढ़ती है उसको आपको पता ही होगा। क्या बच्चा प्रवासी है, मतलब जो बच्चा ड्रॉप आउट हुआ था, जो माइग्रेट कर चुका था, उस बच्चे के लिए तो ये प्रवासी है नहीं है, जाहिर सी बात है उसे हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चा हमारे स्कूल में आया है उस केस में। उसके बाद फिर चलिए अब बताते हैं कि एक बच्चा जो हम लोग का ड्रॉप आउट हुआ था जिससे हमने चिन्हित किया था, किस नाम से चिन्हित किया था, एंजिला कुमारी के नाम से, तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, उसका नाम लिख दें हम लोग, क्या लिख देंगे, एंजिला कुमारी, ठीक है। क्लास किस क्लास में नामांकित है, तो यहाँ पे चेक करेंगे किस क्लास में था, तो कितना कौन सा क्लास में था, ये 6ठा क्लास में था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे उसका 6ठा क्लास डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नामांकन संख्या, आपके रजिस्टर में जो भी नामांकन संख्या वो हम डाल देंगे। उसके बाद पिता का नाम जो भी होगा डाल देंगे, फिर माता, उसके बाद अभिभावक में उसके पंचायत का नाम जो भी है वो डाल देंगे, उसके बाद फिर गांव का नाम, उसके बाद फिर टोला, उसके बाद बच्चे का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो बच्चे का मोबाइल नंबर इसमें होगा, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो डालेगा, नहीं है
तो फिर ना डालें, या फिर अपने यूडाइस पे आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे का ये क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर जो भी है वो नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड संख्या, ठीक है, बच्चा फिर मेल है फीमेल है, आधार कार्ड संख्या के बाद बच्चा मेल है या फीमेल है। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो भी है। उसके बाद बच्चा किस क्लास, ये उसकी आयु क्या है, तो आधार कार्ड में जो भी आयु होगी उस हिसाब से उसका आयु आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 14 साल की थी, ठीक है, उसका ये क्या था, ये धर्म क्या था, वर्ग किस वर्ग का है, तो ये हमें वर्ग डाल देंगे, क्या CWSN है नहीं है। उसके बाद बच्चे किस धर्म से है, तो जो भी धर्म है बच्चे का वो डाल देंगे। फिर क्या बच्चे को डहर में चिन्हित किया गया था, तो आप यहाँ पे अगर चिन्हित किया गया तो हाँ डालेंगे, अगर चिन्हित नहीं किया गया है तो नहीं डालेंगे। लेकिन मैक्सिमम आपका चांस है कि आपको ने चिन्हित किया होगा तभी जाके यहाँ पे आया होगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे डालिएगा। तो आपको चिन्हित किया है डहर में तो हाँ डालिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, ड्रॉप आउट डालेंगे। क्या डालेंगे, ड्रॉप आउट। क्यों, क्योंकि ये बच्चा हमारे स्कूल से ही निकला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, ड्रॉप आउट डालेंगे। ड्रॉप आउट डालने के बाद इसका कारण पूछा, तो कारण क्या पूछा, जो भी कारण होगा ड्रॉप आउट करने का, मजदूरी करने के लिए, किसान खेती करने के लिए, घर में जो भी कारण होगा, कारखाने में मजदूरी करने के कारण, अन्य आश्रम में काम करने के कारण, या फिर घरेलू काम में व्यस्त रहने के कारण, जो भी, या फिर मान के चलिए ये हमारा कारण, ठीक है। अगर ये भी कारण नहीं है, अगर कुछ समझ में आपको नहीं आता तो अन्य कोई कारण करके लिख दीजिएगा, ठीक है। बच्चे किस कक्षा में ड्रॉप आउट लिया था, तो बच्चा हमारा किस में लिया था, कक्षा 6 में लिया था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया, हाँ देखिए हमारा बच्चा कहाँ पे था, 6ठी क्लास में था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कब ड्रॉप आउट लिया है, अगर मान लीजिए आपको पता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये बच्चा मान 24-25 में ड्रॉप आउट लिया है। अब हमें पता नहीं कि हाँ कब लिया है कब नहीं लिया है। जब भी लिया होगा ड्रॉप आउट, तो अगर आपको पता है तो डाल दीजिएगा, नहीं पता है तब 0 डाल के छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ अगर 10 महीना के से लिया है, 12 महीना से लिया है, मान के लिए 16 महीना से लिया तो 16 महीना आप डाल सकते हैं, ठीक है। पूर्व में किस विद्यालय में पढ़ता था, मान लीजिए वो बच्चा किसी और विद्यालय से है तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब मान लीजिए अपना विद्यालय से है तो अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब मान लीजिए किसी और विद्यालय से आया बच्चा, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा प्रवासी था, किसी और स्कूल में पढ़ता था पहले, मान लीजिए वो पढ़ता होगा कहीं देहरादून में या दिल्ली में या बम्बई में या फिर मान लीजिए असम में, फिर असम से अगर बच्चा यहाँ आया है तो उस बच्चे की जाहिर सी बात, उसके पास आपको TC होगी या कुछ तो कुछ ये कारण हो गया, बच्चा खुद बताया गया कौन से स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का नाम डाल लीजिएगा, ठीक है। नाम डालने के बाद उस स्कूल के यूडाइस कोड आप कि क्या बच्चा प्रवासी है, मान लीजिए बच्चा कहीं दूसरे स्कूल से आया है तो प्रवासी में हाँ डालेंगे, नहीं आया है हमारे स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे का नहीं डालेंगे, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे आप बस HM का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर HM का मोबाइल नंबर जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देना है, ठीक है। इतना ही बस करना है। इतना करने के बाद हो जाएगा आपका। और यहाँ से आप मॉड्यूल से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा आपने चिन्हित किया था या फिर नहीं किया था। बस इतना देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।